ये काम करने के लिए x दिन लगते हैं, हमेशा के जैसा। शायद एक काम कितने दिन में करता है? x दिन में करता है। तो यहाँ काम का सवाल जब रहेगा, वर्क वाला सवाल जो रहेगा, उसमें आपको एक दिन का काम निकालना पड़ता। कितने दिन का काम निकालना पड़ता? एक दिन का काम। उसको खाली माकूस कर देना, उसका रेसिप्रोकल ले लेना। रेसिप्रोकल बोले तो क्या बताया? उल्टा कर देना। तो ये x का उल्टा क्या होगा? बस ये याद होगा। तो आगे लिखना, इसलिए शाहिद का एक दिन का काम 1/x। x का उल्टा फर्ज क्या करना? पहले एक काम x दिन में कंप्लीट करता है, इसलिए उसका एक दिन का काम निकालना है। ठीक है, जाहिर बात है। उन्हें रोज कितना करता है ये मालूम हुआ तो अपन दुकान पे गए तो क्या करते? एक पेन की कीमत कितनी, तो इसलिए एक दिन का काम कितना। समझ रहे? अपन जाके बोलते क्या पाकिट कितने में दे रहा? कभी नहीं बोलते। अपन ये पूछते एक पेन कितने में, है कि नहीं? तो फिर जितने लेना है वो बाद में तय हो जाता अपना। तो वैसी जो है काम, जिस सवाल में जिक्र रहेगा, आप एक काम x दिन में करते हैं तो उसका एक दिन का काम निकालना जरूरी है। तो एक दिन का काम कैसे हासिल होता है? रेसिप्रोकल लेने से। क्या करने से होता है? माकूस लेने से। माकूस करने का मतलब क्या है? x के बटे में क्या है यहाँ पर? तो उसको उल्टा करे तो क्या है? इतना समझा? अच्छा, उन्हें इससे 6 दिन ज्यादा लेता डेविड है ना, वही काम x जमा 6 दिन में करता है, इससे 6 दिन ज्यादा लगते उसको। इतना तो समझा कि नहीं समझा? वही काम x जमा 6 दिन में मुकम्मल करता है, इसलिए उसका एक दिन का काम। हमेशा कितने दिन का काम निकालना है? बाद में एक दिन का काम। एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करना बोला मैंने? तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/1 फर्ज करना समझा क्या? कि कोई डाउट है? नहीं। बहुत मुश्किल है? नहीं। आसान है ना? अच्छा, फिर बाद में अब जो सेकंड सेंटेंस है उसमें क्या बोल रहा? दोनों मिलके करते हैं। अच्छा, मिलाना बोले तो कौन सी अलामत है? जमा। तो मिलाओ दोनों। है ना? कितने दिन में पूरा करते हैं? 4। उसको 4 से जरा तो कितना काम होता है? एक काम कंप्लीट हो जाता है। दोनों मिलके एक काम कंप्लीट करते हैं। इस सवाल में हमेशा मसाली के बाद क्या आएगा? काम का सवाल आया तो इक्वल टू के बाद हमेशा कितना आएगा? मसावत बनानी आई क्या जी? क्यों नहीं आई? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट मसावत रहती बोला मैंने आपको, है ना? आप गए दुकान में, एक पेन कितने में? 25 रुपए। 4 पेन दो, क्या करे आपने? 25 को 4 से ज़रब दी, है ना? दोनों मिलके जो काम कर रहे उसको कितने से ज़रब दी? 4 दिन में पूरा करते हैं। तो क्या कंप्लीट हो जाता? एक काम कंप्लीट होता है। 100 रुपए होते क्या है? एक काम कंप्लीट होता। तो इसलिए मसाली के बाद हमेशा कितना आएगा? एक आएगा। अब मैं एक सवाल बोलता हूँ, अपन क्या करेंगे? थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ये सवाल है ना, ये सवाल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक अहमद है और एक समझो वाहिद है। अहमद को वाहिद की बनिस्बत एक काम पूरा करने के लिए 10 दिन ज्यादा लगते हैं। ठीक है, सेम वेज करा मैं। लेकिन जब दोनों मिलके वो काम करते हैं तो वो 5 दिन में मुकम्मल करते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी? फर्ज कैसा करेंगे? पहले किसका नाम लिया मैंने? अहमद। और इसके अहमद को कितने दिन ज्यादा लगते हैं? 10 दिन ज्यादा। दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट?
तो फर्ज किसको करेंगे पहले? यस, वाहिद एक काम x दिन में पूरा करता है, इसलिए उसका एक दिन का काम है ना। वेरी गुड। अहमद वही काम 10 दिन से आता है, इसलिए उसका एक दिन का काम। वेरी गुड। दोनों मिलकर वही काम 1/x जमा राइट, मिलकर 5 दिन में मुकम्मल करते हैं। क्या मुकम्मल? किसी को कोई डाउट है? नहीं। सवाल बनाने में डाउट हो गया तो फिर सवाल मुश्किल हो जाता। सबसे पहले फर्ज करने आना, और उससे भी ज्यादा अहम रहता इक्वेशन बना देना। याद रखें, अगर कोई बच्चा फर्ज कर ले रहा, मसावत नहीं आ रही, क्या फायदे का? हर सवाल में सवाल पढ़ के कभी भी याद रखिए, इबारती सवाल से डरने की जरूरत नहीं रहती, इन्हें बाकी सवाल से आसान रहता। जो पिछले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस रहते ना वो मुश्किल रहते थोड़े, ये क्वेश्चंस आसान रहते। खाली डर क्यों लगता? वो उर्दू में इंग्लिश में लिखे हुआ रहता, उसको अलामतों में कन्वर्ट करने नहीं आता। सही बोलो बोलो, इसमें क्या मुश्किल है? इसकी आइडिया समझ में आ गई? आम जिंदगी में बोल सकते हैं आप। एक आदमी 10 दिन में पूरा काम करता है तो फिर एक दिन में कितना करता? 1/10। उल्टा करने का है ना। एक आदमी 10 दिन में एक काम करता है तो उसका एक दिन का काम 1/10। अहमद को 5 दिन ज्यादा लगते तो ये 10 पे 5 मिला, तो ये कितना हुआ? उसका एक दिन का काम 1/15। एक दिन का काम निकालने के लिए ये आप आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करने वाले बने। एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करना पड़ता? उसका रेसिप्रोकल, उसको क्या करना पड़ता? माकूस लेना पड़ता उसको, वो सिखाना है आप। फिर दोनों मिलके जब काम कर रहे हैं तो इस तरह से दोनों को एक ब्रैकेट में दोनों का एक दिन के काम मिला। 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, 5 से ज़रब दीजिए। 4 दिन में सवाल में बोला 4 से ज़रब दीजिए। और जब पूरा एक काम होता है इसलिए इक्वल टू के बाद क्या लीजिए? 1। कोई डाउट है अभी? नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, बस ये हो गया बात। अपना जो अपन जो तरीके से सीखे अभी तक, ये पूरे चैप्टर में जो सीखे वो करना है। ठीक है बेटे? चलिए अब देखिए यहाँ पे ये जो 5 है, ये क्या है? 4 से ज़रब दीजिए, ये हो जाएगा 4/x। इधर हो जाएगा, मैं जरा इधर लिखता हूँ, इधर जगह बनाओ। 4/x जमा मसावी 1। अच्छा, बटे में कुछ आया तो क्या करते? तो पूरी इक्वेशन को तो कौन आया बटे में? x जमा 6 से इसको भी ज़रब, x जमा 6 से इसको भी ज़रब, x जमा 6 से इसको भी ज़रब। कोई डाउट है? x जमा 6 से 4/x को भी ज़रब, x जमा 6 से, हाँ, फिर इधर एक को भी ज़रब। एक को तो ज़रब देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या कटा? है ना? और यहाँ क्या कटा? x जमा 6 कटा। यहाँ तो कटने के लिए बटे में कुछ नहीं। ठीक, यहाँ कितने से खौस खोल रहा? 4 से किसको ज़रब? 4x 4 से 24। ये यहाँ पे 4 बचा और x बचा, ये खौस तो कट गा देखो। और मसावी के बाद x से खौस खोल रहा। हाँ, एक से कोई फर्क नहीं। ठीक, अच्छा, x की दूसरी इधर है, उसको इधर ला के माइनस कर दूं? वेरी गुड, याद है इसको। अच्छा, पहले 4x और 4x 8x जमा 24 मसावी x की दूसरी जमा 6।
कंप्लीट। इज इक्वल टू से पहले क्या करना पड़ेगा? क्यों? एक्स की दूसरी कभी भी इधर उसूल के खिलाफ काम वो बड़े के पास सौंप जाएंगे। कौन है बड़े का? उनके साथ कौन है? हाँ ओके चलिए अभी एक्स की ये मसावी जीरो उधर लगा देंगे अगली स्टेप में। हाँ माइनस की प्लस माइनस 2x बड़े अदद की अलामत है ना। तो जब दो टर्म एक्स वाले हैं तो हम क्या करते? सबसे पहले देखो फिर से देखो गलती जो होती है एग्जाम में, इसलिए मैं वापस बोलूं। एक्स की दूसरी पूरी लाइन में कितने बार है देखना? एक बार। मतलब इसका किसी के साथ कोई अमल नहीं होगा। एक्स की दूसरी ऐसी किसी फिर देखना एक्स वाले कितने हैं? दो। मतलब यहाँ अमल होने वाला है। इनको मिलाना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा। तो देखना उनकी अलामतें कैसी अलग है ना। जैसी देखिए अलग अलग है तो निकालना पड़ेगा। और बड़े अदद की अलामत आएगी तो 8 में से 2 गए, 8 में से 6 गए, 2 बचे और बड़े 8 है इसलिए उसकी अलामत माइनस। अच्छा फिर अदद एक ही ये इसका भी किसी के साथ कोई अमल नहीं होगा इसलिए -24 जैसे का वैसा। और इज इक्वल टू 0। अब पढ़ेंगे कितने टर्म दिख रहे देखो? 3। पहले वाले के सिर पे दूसरी है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुरब्बी मसावात है। अब जब मुरब्बी मसावात के 3 अरकान आ जाते हैं तो हम पढ़ना सिखाए उसको। क्या पढ़ना सिखाए? 24 के फैक्टर्स निकालने के बाद 2 आना है ना। तो अब ये 24 के फैक्टर मैं इधर लिखता हूँ। 24 के फैक्टर्स वेरी गुड आ गया इसका मतलब। जल्दी जल्दी बोलना। ये अलामत किसको देंगे? इधर चलिए 2 ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ कुछ है नहीं। पहला फर्स्ट मसाला x is equal to 6 मुमकिन नहीं। इसलिए शाहिद को एक काम करने के लिए 6 दिन लगते हैं। अभी आगे नहीं लिखना उसका 1 दिन का काम है 1/6 वो सवाल हल करने के लिए अब नहीं लिखेंगे। हाँ डेविड को वही काम 6 जमा 6 12 दिन दरकार होते हैं। ये सब आपको समझ में आना। अब सबक खत्म करने में मुझे भी इत्मीनान हो रहा कि अब आवाज निकल रही है। अब आवाज जरा ज्यादा निकल रही है। निकलने दो बोलो। इंग्लिश में भी लिखना दरकार और डेविड वही काम करने के लिए 12 x जमा 6 दिन लगते हैं तो 6 जमा 12 दिन लगते हैं। इंग्लिश का सेंटेंस इंग्लिश में लिखे वहाँ किताब में है आपके पास। मैं बोल दूंगा इतना लिख लीजिए भाई। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।